गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनोतं शरणं व्रतातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियये। अतलितं बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवृन्नकृशाणं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाद्यजातं नमामि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तद्भीतं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधे मेरी माँ तो है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। दादा देव महाराज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कथा में प्रवेश करने से पूर्व कथा में प्रवेश करने से पूर्व भाव से आप लोग मेरे साथ में मैं गोविंद को बुलाए। जय राधे कृष्ण गोविंदम गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंदम गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंदम गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंदम गोपाल
भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आज हम भागवत के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथा पांडाल में आगंतुक सभी भक्तों को व्यास मंच की ओर से जय श्री कृष्ण राधे राधे। राधे राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कलकतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कल की कथा में देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए स्वयं भगवान नारायण ही वामन का रूप धारण करके आए हैं। और जिस समय वामन भगवान के पास में केवल एक कमंडल है, छत्र है, खड़ाऊ हैं, राजा बलि के यहाँ चले जा रहे हैं। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ करते करते राजा बलि ने, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, तो गुरु शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं। तो राजा बलि ने वामन भगवान को आते हुए दूर से देखा
राजा बलि गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुवर, आज मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान भवन भास्कर हमारे यज्ञ मंडप में पधार और मेरी बामन भगवान की बड़ी मनमोहक झांकी है। चेहरे पर तेज है, अब जैसे ही राजा बलि के यहाँ यज्ञ मंडप पर बामन भगवान पधारी, राजा बलि बामन भगवान का आदर स्वागत करे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामते ब्रह्म ऋषिणं तपं साक्षात् मन्यं तवापवधरम्। राजा बलि हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, आप आए हैं तो आपका स्वागत। मैं आपका स्वागत करता हूँ। अहो मेरा भाग्य, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। बामन भगवान देख रहे हैं कि राजा बलि हमारे चरणों का वंदन कर रहे हैं। राजा बलि वंदन करते हुए कह रहा है, प्रभु, अद्योनदम सुरदम यथा विधिम द्विजात्मा तम चरणम जनै हतांसो विरम भूरयो तथा पुनन्ति तनुपदस्त्वः। कि हे ब्राह्मण देवता, आपके यहाँ यज्ञ मंडप में पधारने से मेरी पितृ देवता भी प्रसन्न हो गए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप जैसा परम तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप पर पधारे तो बामन भगवान के चरणों में राजा बलि ने प्रणाम किया। बामन भगवान ने मन में सोचा कि जब किसी से कुछ लेना होता है तो बोले उसकी बड़ाई करनी पड़ती है। तो बामन भगवान ने कहा, अहो, तो आप ही राजा बलि हैं? बोले, हाँ महाराज, मैं ही राजा बलि। अब एक हाथ पर बामन भगवान का जाप भी चल रहा है। तो बामन भगवान से राजा बलि कह रहे हैं कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको मैं क्या दान में दूं। सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनिए, गा कांचनम गुणवदम धामम मुष्टम तथान्पय मुक्तम विप्रकन्याम ग्रामम समृद्ध तुर्त गाज गजानवा रथांतमम संप्रतीक्षः कम। कि आप को देखकर मेरा मन करता है कि मैं आपको 2-4 हजार गाय दान में दे दूं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो मैं किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ में आपका विवाह करा देता, लेकिन आप कुछ बोलिए तो सही। राजा बलि बार बार बामन भगवान से दान देने की कह रहे हैं और बामन भगवान का अखंड जाप चल रहा है। गुरु शुक्राचार्य से कहा राजा बलि ने, गुरुदेव, मैं इस ब्राह्मण देवता का कब से इनसे निवेदन कर रहा हूं, लेकिन ये श्रीमान कुछ बोलते ही नहीं। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, देखो, माला पर जाप चल रहा है और जब माला पर जाप करते हैं तो जाप करते समय बीच में बोलते नहीं। राजा बलि का और भी विश्वास पक्का हो गया। इतना भजनानंदी ये ब्राह्मण।
तो जैसे ही मेरे बामन भगवान ने माला पूरी की, अच्छा तो राजा बलि आप ही हैं? राजन, आप दान देने की कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुल में तो बोले एक से एक बढ़कर के दानवीर पैदा हुए हैं। लेकिन राजन क्षमा करना, बोले हम किसी से कुछ दान में नहीं लेते। हमारा नियम है कि हम किसी से दान में नहीं लेते कुछ भी। राजा बलि कह रहा है, हे ब्राह्मण देवता, मैं त्रिलोकी का राजा और मेरा यज्ञ चल रहा है, और ब्राह्मण कोई यज्ञ में पधारे और बिगड़ दान दिए बिगड़ चला जाए, ऐसे नहीं हो सकता। दान तो आपको लेना पड़ेगा। बामन भगवान ने कहा, हम दान लेकर करेंगे भी क्या? अरे बारिश आती है तो ये छाता तान लेते हैं, प्यास लगती है, भूख लगती है तो हमारे पास में ये कमंडल है, अब लेकर के क्या करेंगे? राजा बलि ने कहा, तो महाराज मैं आपका विवाह करा देता। बामन भगवान कह रहे, ठीक है राजा बलि, मान लिया आपने विवाह करा दिया, तो विवाह करा दिया तो फिर ब्राह्मणी भी आएगी, उसकी रहने की व्यवस्था कौन करेगा? बोले महाराज आप चिंता मत करिए, मैं महल बना करके आपको दान में दे दूंगा। ठीक है राजन, फिर खाने की व्यवस्था कौन करेगा? बोले महाराज मैं वो भी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो राजन जब ब्राह्मणी आएगी तो 2-4 बालक भी होंगे। बोले हमारा 2-4 हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते। तो राजन उनकी व्यवस्था कौन करेगा पढ़ने लिखने की? बोले महाराज हमारा विद्यालय उसकी व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। तो राजन जब 2-4 बालक होंगे तो एक आध बीच में मर गया तो रोने की व्यवस्था कौन करेगा? बोले महाराज रोना तो आपको ही पड़ेगा। तो राजन बोले जब हमें रोना ही पड़े तो हम विवाह करके क्या करेंगे? तो राजा बलि भगवान से निवेदन कर रहे, बामन भगवान से। फिर बामन भगवान बोले ठीक है राजन, ऐसा करते हैं। बोले तुम्हारा भी नियम नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे मन में भी तकलीफ नहीं होगी, और हमारा जो नियम लिया है कि हम दान में न लें तो हमारा भी नहीं बिगड़ेगा। एक काम करते हैं, हम तुमसे दान लेंगे, लेकिन हम हमारे पैरों से ही नाप करके 3 डग पृथ्वी दान में लेंगे। राजा बलि को हंसी आ गई। बोले महाराज क्षमा करना, आप रहे बामन के बामनी। अरे त्रिलोकी के राजा के पास में आपने मांगा तो भी क्या मांगा? 3 डग पृथ्वी दान में। बोले राजन वो 3 डग पृथ्वी दान में मांगी, वो भी हम हमारे पैरों से नापेंगे, आपके पैरों से नपी हुई नहीं लेंगे। ठीक है महाराज नाप लीजिए। बोले राजन तुम्हें दान देना भी नहीं आता? अरे जब किसी को दान दिया जाता है तो पहले संकल्प छोड़ा जाता है। राजा बलि ने कहा महाराज क्षमा करना, अरे 3 डग पृथ्वी दान में ले रहे हो, उसका भी क्या संकल्प करना? बोले नहीं राजन, अब ये संकल्प पर आपस में चर्चा चल रही है। तो गुरु शुक्राचार्य ने, असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने देखा अपनी त्रिकाल दृष्टि से कि ये छोटा सा नन्हा सा ब्राह्मण का बालक और ये बार बार संकल्प पर जोर क्यों दे रहा है? अब संकल्प का मतलब क्या है? आप कभी हरिद्वार जाओ, कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाओ तो वहाँ के पंडे क्या कहेंगे? आप कहोगे भैया हमारे पास में इस समय दान करने के लिए पैसे नहीं है। क्या कहेंगे? बोले महाराज आप संकल्प करके छोड़ जाओ, बाद में लेते रहेंगे। संकल्प का मतलब क्या है कि पक्की रजिस्ट्री, जो संकल्प छोड़ दिया वो देना ही पड़ेगा। तो शुक्राचार्य ने देखा त्रिकाल दृष्टि से
देखा तो उसे साक्षात नारायण ही वामन का रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ खड़े। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, राजन क्षमा, इनसे कह दो क्षमा करो महाराज, यह नहीं वामन है न 53, यह साक्षात नारायण ही तुम्हारे यहाँ वामन का रूप धारण करके तुम्हारे सामने खड़ा है। राजन, यह एक ही डग में सब कुछ मांग लेंगे, दूसरा पैर तो देने को भी नहीं बचेगा, मना कर दो। कह दो महाराज दान देने की फिर कभी व्यवस्था होगी जब देखेंगे। राजा बलि हाथ जोड़ करके बोल रहा है, गुरुवर आप मुझसे झूठ क्यों बुलाते हैं? आप ही तो कहते हैं कभी कोई ब्राह्मण बिगर दान दिए बिगर मत जाने देना, और आज आप मुझसे झूठ बुला रहे हैं। बोले राजन, 4 जगह ऐसी है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता। जहां व्यक्ति का सब कुछ लुटने वाला है और यदि उस व्यक्ति के झूठ बनने से उस धन की रक्षा हो सकती है, उसके परिवार की रक्षा हो सकती है, तो वहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। किसी गाय का वध हो रहा हो और आपके झूठ बोलने से उसके प्राणों की रक्षा होती है, तो वहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो और यदि आप झूठ बोल करके विवाह करा देते तो आपको वहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। तो राजन, कुछ जगह ऐसी है वहां झूठ बोलने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता, और यहां तो तुम्हारा सब कुछ लुटने वाला। बोले नहीं गुरुवर, मैं मना नहीं करूंगा, और मेरे तो वैसे भी दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि ये ब्राह्मण बालक हुआ तो मैं सत्य कहता हूं, यह 3 डग पृथ्वी से फालतू नहीं लेगा, और यदि ये नारायण हुआ तो लोग क्या कहेंगे कि राजा बलि के यहाँ स्वयं नारायण ने वामन का रूप धारण करके दान मांगा। तो मेरी तो दोनों तरह विजय है। अब राजा बलि ने जैसे ही हाथ लिया, वामन भगवान कमंडल से संकल्प के लिए जल डालने लगे। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि आज तो चेले का सब कुछ लुटने वाला है। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप लिया और कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए। न तो जल गिरेगा और न संकल्प होगा और न चेले का धन लुटेगा। वामन भगवान ने सोचा, अच्छा, अरे तुम गुरु हो और गुरु को हमेशा एक दृष्टि से देखना चाहिए। तो वामन भगवान ने क्या किया, अपने आसन से कुशा निकाली और वो कमंडल की नली में डाल दी। शुक्राचार्य जी की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः, एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी हड़बड़ा करके बाहर निकल करके आ गए। भगवान ने कहा कि तुम गुरु और गुरु को एक दृष्टि से देखना चाहिए। अब राजा बलि ने संकल्प छोड़ दिया। ब्राह्मणाय रूपाय वामनाय इमं तृणं प्रदानि पृथ्वी अहं संप्रददे। अब संकल्प छोड़ दिया। राजा बलि ने कहा कि महाराज अब आप नाप लीजिए। बोले राजन, आपको पता है जब किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो दान देने के बाद में क्या करते हैं? उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो आपको इतना भी सबूर नहीं? राजा बलि वामन भगवान के चरणों में जैसे ही प्रणाम करने लगे, सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, प्रभु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय। राजा बलि ने प्रणाम करके ऊपर की ओर देखा तो वामन भगवान का तो चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। एक ही डग में वामन भगवान ने पूरे ब्रह्म लोक में पहुंच गया चरण। ब्रह्मा जी ने चरण को धोकर के जल कमंडल में भर लिया। जामन जी ने आकर के परिक्रमा कर ली। 2 ही चरणों में
बामन भगवान ने सब कुछ नाप दिया। अब तीसरा चरण नापने के लिए कुछ नहीं बचा। भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके राजा बलि के पास में आकर के खड़े हो गए। बोले, क्यों जी त्रिलोकी के नाथ, बताइए अब ये तीसरा चरण कहाँ रखूं? आप तो त्रिलोकी के नाथ थे। राजा बलि हाथ जोड़ करके प्रभु से, बामन भगवान से कह रहे हैं, उत्तम श्लोक भगवान ममेतम वचनो बलिकम सुरवर मन्यते करोतम तन भवेत्र प्रणलम पदम तृतीयम पुरम शीस में निजम। हाथ जोड़ करके निवेदन करें, कह रहे हैं कि मुझे, क्योंकि बामन भगवान ने तुरंत आदेश कर दिया, गरुड़ जी ने आकर के राजा बलि को बंदी बना लिया। बोले, दान का संकल्प छोड़ करके जो दान से मुकर जाता है तो दंड का अधिकारी होता है। राजा बलि हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है, प्रभु मुझे बंधन से और नरक में जाने से कोई भय नहीं है, लेकिन एक चीज का दुख है कि मैंने जो आपको संकल्प छोड़ा है वो मेरा झूठा नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बामन भगवान ने कहा, धन का मालिक तो धन से भी 100 गुना बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा, तो बस प्रभु, अभी तक आपने मेरा यह धन वैभव नापा है, अभी मैं तो बाकी हूं। एक काम करिए, तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दो। तृतीयम पुरम शीसम में निजम, यह तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए।